गोस्वामी जी महाराज ने मानस रचना के बहुत काल के बाद, मानस रचना करने के बहुत काल के बाद इन्होंने पार्वती मंगल की रचना की है। भक्तों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, बिनय गुरु ही गुनि गनहि, गिरहि गणनाथहि, हृदय आनि सिय राम, धरे धनु भाथहि। बिनय गुरु ही गुनि गनहि। गोस्वामी जी पहले वंदना कर रहे हैं किनको? गुरु जी की। गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। गुनी गनहि, गुनी गनहि माने गवैया लोगों की वंदना कर रहे हैं। ये लोग जब कृपा करेंगे, गुनी लोग, गवैया लोग, गुनी गनहि, तो विशेष रूप से उत्साह वर्धन होगा। और गिरा ही पाठ का अर्थ होगा श्री सरस्वती जी का। श्री सरस्वती जी का वंदन टीका में ही किया गया है। अर्थ गिरी ही का पाठ होगा हिमालय राज। गणनाथ ही श्री गणेश जी महाराज, इनकी वंदना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो ऐसे इन महापुरुषों के चरणों में वंदना कर रहे हैं। हृदय आनि सिय राम, धरे धनु भात ही। धनु भात धरे, धनुष और भात माने तरकस, धनुष बाण धारण किए हुए श्री सीताराम जी को हृदय में ला करके गावऊं गौरी गिरीश विवाह सुहावन, पाप न सावन पावन, मुनि मन भावन। गावऊं गौरी गिरीश विवाह सुहावन। गौरी और गिरीश, गिरीश माने भगवान भोलेनाथ का विवाह प्रसंग में गायन कर रहा हूं, जो सुहावन है। पाप न सावन पावन, मुनि मन भावन। ये पाप न सावन है, पावन है, और मुनि मन भावन, मुनियों के मन को भाने वाले हैं। गावों गौरी गिरी से विवाह सुहावन। इस सुहावन गौरी गिरीश का विवाह में वर्णन करता हूं, गायन कर रहा हूं। इसको गायन श्रवण से पाप नष्ट होता है, पवित्रता आती है, मुनियों के मन को भायन अच्छे लगते हैं। कभी तरीति नहीं जानू, कभी न कहावऊं, शंकर चरित सुसरित, मन ही अनभावऊं। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी की दैन्यता। ध्यान दीजिएगा, हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दैन्यता की मूर्ति है। दैन्यता की मूर्ति है। किसी को दैन्यता देखनी हो तो गोस्वामी जी की ओर देखनी चाहिए। पूर्ण रूप से विनम्र रहना। बाबा कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, और रजपूत कहो, जुल्हा कहो को। अब जरा सोचिए, हमें कोई कुछ कहते तो कितने हम नाराज हो जाएंगे, कितने नाराज हो जाएंगे। कोई कह दे बड़ा धूत हो, धूर्त हो तुम, उल्टे दो चार हमको सुना देंगे तुरंत। लेकिन गोस्वामी जी कहते कहो, जो जी चाहे कहो, धूत कहो, अवधूत कहो, और रजपूत कहो, जोलहा कहो को। तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा नहीं, क्यों? हम तो बाबा हैं, हम बाबा हैं। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। हमें किसी के बेटी को ब्याह कर घर में तो लाना नहीं है। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़न सो। मैं किसी की जाति बिगाड़ने नहीं जा रहा हूं भाई। मैं सन्यास आश्रम में हूं और मैं बाबा जी हूं,
बाबा जी का मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई जो जिसको जो जी चाहे कहो, जिसको जो जी चाहे कहो, अपना फर्क नहीं पड़ता। तो ये दैन्यता की मूर्ति गोस्वामी जी हैं। अब देखिए यहां क्या कहते, कवित रीति नहीं जानू, यही बात माना जी में कहते हैं, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। ऐसी धन्यता। मुझे कुछ नहीं आता है, बस केवल राम राम करना जानता हूं। गोस्वामी जी को बादशाह ने बुलाया, दिल्ली पति ने दिल्ली में कहा कुछ चमत्कार दिखाई, कहा मुझे चमत्कार आता ही नहीं है। क्या जानते हो? कहा राम राम करना जानता हूं। कहा राम राम कुछ दिखा दो। कहा राम राम तुम करो, इतना जानता हूं। सिपाही से कहा उठा कारागार में बंद कर दो। कहा ठीक है बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है, यहां राम राम वहां राम राम, राम राम तो करना है। जाय विधि राखे राम ताहि विधि रही है, बंद कर दिया उठा करके। श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा क्यों हनुमान जी महाराज आपको ठीक लग रहा है क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा आप हमसे कहेंगे तब तो हम कुछ करेंगे। कहा ठीक है, तो कुछ थोड़ा इन लोगों को दिखा दीजिए, श्री राम जी के भक्ति क्या होती, श्री राम जी का प्रभाव क्या है। कहा ठीक है तुलसीदास बाबा, अभी कल ही देख लेंगे ये। फिर उनको दिल्ली छुड़ा ही दिया, हनुमान जी ने दिल्ली छुड़वा ही दिया उनको, दूसरी दिल्ली बनाकर रहना पड़ा उनको बादशाह को। तो कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी महाराज में दैन्यता की पराकाष्ठा है, सहनशीलता की पराकाष्ठा है। कोई कुछ कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कहते कवित रीति नहीं जानो, कभी न कहा वो, मैं कविता बनाने की रीति नहीं जानता हूं, मैं कभी भी नहीं कहला रहा हूं, न कोई कथावाचक, न कोई ज्ञानी, न कोई वैरागी, कुछ नहीं, मैं नहीं हूं। तो शंकर चरित सुसरित मन ही अनवावों, भगवान शिव के चरित रूपी सुसरित में मैं अपने मन को स्नान करा रहा हूं, मैं अपने मन को स्नान करा रहा हूं। और ध्यान देने वाली बात यह है, गोस्वामी जी कहते मैं अपने मन को स्नान करा रहा हूं, और पार्वती मंगल सबको हाथ में दे करके यही कहना चाहते भाई तुम लोग भी अपने मन को स्नान करा लो, पवित्र हो जाओगे। जिस शंकर चरित सुसरित में गोस्वामी जी कहते मैं अपने मन को स्नान करा करके पवित्र कर दिया, इसमें आप भी अपने मन को नहवा लो, तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। भाई तुम भी राम राम कर लो, तुम भी पवित्र हो जाओ। यही तो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। शंकर चरित सुसरित मन ही अनभावों, मैं मन को स्नान करा रहा हूं। पर अपवाद विवाद विदूषित बानी, पावन करौ सो गाई भवेश भवानी। पर अपवाद विवाद विदूषित बानी, पर माने दूसरे के विवाद, पहले अपवाद, अपवाद माने निंदा, दूसरे की निंदा। अच्छा हम लोग की जिह्वा इसमें बहुत स्वाद लेती है, किसमें? दूसरे की निंदा आलोचना करने में। अमुक जा रहा था, ऐसा चल रहा था, और अमुक बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, वो बस उसी में चर्चा, वो तो ऐसा ही है, निंदासुर। पर अपवाद और विवाद, विवाद माने झगड़ा, इससे वाणी विदूषित हो जाती है। पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, वाणी विदूषित हो जाती है। वाणी दूषित होती है दूसरे की निंदा आलोचना करने से। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यथासंभव जितना हो सके मौन रहो, और बोलने की आदत बनी है, नहीं मन मानता तो सीताराम 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 बोलो, दो चार व्यवहार की बात बोलो, दो चार सीताराम सीताराम करो, प्रयास से करो, व्यवहार की बात के बराबर सीताराम नाम का जाप करो, ना हो पावे तो धीरे धीरे करके व्यवहार को कम करो, व्यवहार सीताराम नाम बढ़ाओ,
तो धीरे धीरे वो व्यवहार वाला अपने आप कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, मन की बड़ी विचित्र दशा है। जैसे आपके साथ में हम हैं तो कुछ ना कुछ बोलने का मन करेगा, नहीं है तो मन बेचारा हार करके राम है राम, राम है राम करो। ये बढ़िया बात है। तो पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी, पावन करो सुगाई भवेश भवानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। भाई, भगवान के और भक्त की कथा गायन करने से वाणी पवित्र होती है। आप जिस दशा में, जिस अवस्था में जहां वही गाते रहो ना, वाणी पवित्र होती जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं कि मंच मिले तभी हम गाएंगे, साज बाज हो तभी हम गाएंगे, तभी वाणी पवित्र होगी, ऐसा नहीं है। जैसे वैसे गाओ। राग नहीं आता, अनुराग में गाओ। राग में गाना तो अच्छी बात है, लेकिन राग का बोध नहीं तो अनुराग में गाओ। अनुराग में भी अलग स्वाद है, आनंद है उसमें अपने आप में। जय संबत फाल्गुन सुदी, पांचये गुरु दिनु। अश्विनी बिरचौ मंगल, सुनि सुख छेनु छेनु। जय संबत, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग संबत का नाम होता है। जय संबत 60 संबत होते हैं, 60 नाम होते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। और ये 20-20 एक एक बीसी में है, ब्रह्मा बीसी, विष्णु बीसी, शंकर बीसी। आप प्रतिवर्ष के हिंदू कैलेंडर में देखेंगे तो चैत अमावस से जो बदलता है संवत्सर, तो उसमें संबत का नाम होता है। तो ये जय संबत, गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती मंगल की रचना हमने जब की तो जय नाम का संबत था। फाल्गुन सुदी, फाल्गुन सुदी माने फाल्गुन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 5 माने पंचमी तिथि थी, और गुरु दिनु माने बृहस्पतिवार था। जय संबत फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और गुरुवार, अर्थात विक्रम संबत 1643 में गोस्वामी जी महाराज पार्वती मंगल की रचना कर रहे हैं। अश्विनी, ये अश्विनी नक्षत्र है, इसमें मैं रचना कर रहा हूं। कौन? मंगल, मंगल माने पार्वती मंगल की। सोनी सुख छेनु छेनु, सुन करके छन छन में सुख प्राप्त होगा, और होता है। गुण निधान हिमवान धर निधर धुरधनी, गुण निधान हिमवान, गुण के निधान हिमवान शैलराज हिमाचल जी। धरणीधर माने पर्वत हैं, धुर धनी, धुर माने निश्चय ही, धनी माने पुण्यवान है, धनी माने पुण्यवान है, धन्य सुकृतिवान। मैना तासु घरनी, घर त्रिभुवन तिये मनी। मैना तासु घरनी, घरनी माने उनकी घरनी, गृहिणी, घरवाली, स्त्री, धर्मपत्नी, पटरानी, ये श्री मैना जी हैं। मैना तासु घरनी, घर में, त्रिभुवन तिये मनी, त्रिभुवन माने तीनों भुवन में स्त्रियों में शिरोमणि है श्री मैना जी। कहु सुकृत के ही भांति, सराहिय तिन्ह कर, लीन जाई जग जननी जन्म तिनके घर। कहो सुकृत के ही भांति, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप बताओ, के ही भांति तिनकर सुकृत सराहिए,
के ही भांति माने किस प्रकार से उनके सुकृत की सराहना हम करें। लीन जाए जग जनम जन्म, लीन जाए जग जननी जन्म जिनके घर। जो जगत की माता हैं उन्होंने जिनके घर में जन्म लिया है। कहो तात के भांति को करई बड़ाई तासु। मंगल खानी भवानी प्रगट जब ते भई। मंगल की खानी भवानी जगत जननी भगवती श्री पार्वती जी जब ते प्रगट भई, जब से आई हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तब ते रिद्धि सिद्धि संपत्ति गिरि गृह नित नई। तब ते रिद्धि सिद्धि और संपत्ति शैलराज हिमाचल के गृह माने घर में नित नई होती जा रही है। तो श्री शैलराज हिमाचल के घर में नित नव मंगलोत्सव हो रहे हैं। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादि गावहि जस जासु। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम से